हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, हम लोग आज अपने इस वीडियो में भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे रिलेटेड टॉप 25 जो हम लोगों ने अपना पिछला वीडियो पढ़ा था, उसमें भी क्वेश्चंस पढ़े थे। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 25 उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो हमारे सारे कंपटीशन एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारा कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें जीके आती है, उसमें भारतीय संविधान के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और आज हम लोग अपने इस वीडियो में उन्हीं 25 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स में 100% पूछे जाते हैं। वो हमारा कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग का हो, रेलवेज का हो, यूपीपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम में सब में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। प्रारंभ में पहला क्वेश्चन है, प्रारंभ में संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, प्रारंभ में हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395, 395। और अभी वर्तमान में कितनी है? 448। तो देखिए, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बहुत गौर से कि जब एग्जाम में आया कि प्रारंभ में हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 395। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो देखिए, वर्तमान में कितनी है? 448। प्रारंभ में अनुच्छेदों की संख्या थी 395 और इस समय वर्तमान में हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं? 448। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? तो संविधान सभा की पहली महिला थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों, संविधान पर वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आगे, और लास्ट तक जाते जाते सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे ऑप्शन है बी एन राव, जे बी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों, ऑप्शन है मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोध प्रक्रिया और प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग था जिसे उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई थी? तो वो है प्रस्तावना। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? दोस्तों, जो संपत्ति का अधिकार है उसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? 44वें। दोस्तों, ये जो संपत्ति का हमारे मूल कितने मौलिक अधिकार थे? पहले 7, जिसमें कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको 1978 में कानूनी अधिकार के रूप से, आधिकारिक रूप से हटा दिया गया था। तो वो किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो अभी वर्तमान में हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। कौन कौन से? जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किससे ली गई है? तो भारत के संविधान में जो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा है वो ली गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा
हस्तलिखित था। तो दोस्तों जो भारत का संविधान है उसके जो मूल दस्तावेज थे वो किसके द्वारा हस्तलिखित थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान की क्वेश्चन आंसर की सीरीज की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसको विस्तार से पढ़ने के लिए उसके वीडियोस भी पड़े हुए हैं और उनकी अलग प्लेलिस्ट है, तो आप उन्हें हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं या आपको उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो वो है हमारा हमारा आर्टिकल 57। तो आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 57 जो है वो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताओं को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो वो है हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 36 से 51। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो वो है हमारा आर्टिकल 32। तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19, जिसमें कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। वो है हमारा अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो वो है हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो हमारा आंसर सही, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो वो है हमारा आर्टिकल 29, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रस्तावना संविधान की कुंजी है या किसने कहा था? तो दोस्तों ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी है। इसीलिए संविधान की आत्मा की जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि संविधान की आत्मा की संज्ञा किसको दी गई है? वो दी गई है प्रस्तावना को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 22। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो दोस्तों विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का संविधान। ऑप्शन नंबर ए सही है, जो हमारा भारत का संविधान है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो वो कौन से शब्द थे जो 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो ऑप्शन है समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष।
तो दोस्तों ये तीनों शब्द थे जो जोड़े गए थे 42वें संशोधन अधिनियम में। तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा? तो दोस्तों भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था हमारे भारत के संविधान को लिखने में। तो ऑप्शन ए सही होगा, 2 साल 11 महीने और 17 दिन। दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़िए। और इसके पहले भी हमने क्वेश्चन की वीडियो बनाया हुआ है क्वेश्चन आंसर का, उसे भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? तो हमारे अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये हमारे अनुच्छेद 17 में बताया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अगला और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों संविधान की जो दूसरी अनुसूची है वो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके जो वेतन भत्तों से संबंधित हमारी संविधान की दूसरी अनुसूची। दोस्तों ये थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही दोस्तों जो हमारे संविधान के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके भी हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे। ये तो हमारी क्वेश्चन आंसर वीडियो सीरीज है, और इसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ने के लिए उसके भी वीडियोस हमारी चैनल में हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो नए वीडियोस आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।